के नाम लिए कि मुझ पर दबाव बनाया गया, कॉल किया गया, क्या? जिस तरह मुझे लगता है कि ललित मोदी जी का और आईपीएल का बहुत नजदीक का संबंध रहा है, और जिस तरह मतलब उन्होंने जो अभी अपना बयान दिया है, इस बयान में उन्होंने मतलब कांग्रेस पार्टी के अनेक नेताओं ने उनके ऊपर आईपीएल की टीम खरीदने के लिए उनके ऊपर दबाव लाया गया था, इसी तरह की जानकारी उन्होंने दी है। मेरा राहुल गांधी जी को सवाल है कि आप मतलब हमारे सरकार के बारे में सवाल उठाते हैं, आईपीएल के बारे में सवाल उठाते हैं, लेकिन आपके पार्टी के लोगों ने उनको गुमराह करने का काम किया था, उनके ऊपर दबाव डालने का काम किया था, उनके साथ ब्लैकमेल करने का काम किया था। तो मुझे लगता है कि जिस तरह कांग्रेस पार्टी का पर्दाफाश हो चुका है और ललित मोदी जी ने कांग्रेस के नेताओं के नाम भी लिए हैं, उन्होंने उनके ऊपर दबाव डाला था, तो इसीलिए राहुल गांधी जी ने अभी उल्टी सीधी बात नहीं करनी चाहिए, और कांग्रेस पार्टी ने ही मतलब उनके ऊपर दबाव डाला था। सर, इमरजेंसी की तरह कुछ लागू कर सकते हैं देश में, और जो सिस्टम था वो जो प्रधानमंत्री के कंट्रोल में था, अब प्रधानमंत्री के कंट्रोल से बाहर है, इस तरह से सवाल उठाए राहुल गांधी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के कंट्रोल के बाहर कुछ भी नहीं है, उनके कंट्रोल में सब देश है, उनके कंट्रोल में देश की इकोनॉमी है, उनके कंट्रोल में सारे देश के मैक्सिमम लोग हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के बयान में बिल्कुल तथ्य नहीं है, निरर्थक बयान है कि देश उनके कंट्रोल में नहीं है, इसी तरह का बयान देना बिल्कुल ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि अपने देश की इकोनॉमी डेवलप करने के लिए जो पेट्रोल डीजल के भाव हुए, गैस के भाव हुए, वो थोड़े बढ़ाने का निर्णय सरकार को लेना पड़ा है। लेकिन कल ही कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि जो मतलब एयरलाइन चल रही है, तो एयरलाइंस के लिए कम से कम 7,000 करोड़ रुपया देने का निर्णय सरकार ने लिया है, और उनके जो टिकट्स है उसमें बढ़ोतरी ना हो, ये सभी एयरलाइन को सरकार ने बताया है। तो सरकार टप्पे टप्पे से जो भी महंगाई थोड़ी बढ़ रही है उसमें हमें बिल्कुल समाधान नहीं है। महंगाई कम करने के लिए जरूर हमारा प्रयास रहेगा। पेट्रोल डीजल के भाव अभी तो बढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके भाव कम हो सकते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने इमरजेंसी का पूरा विरोध किया है, इमरजेंसी को लगाएगी इसी तरह की झूठी बात करना बिल्कुल ठीक नहीं है। इंदिरा गांधी जी ने ही देश में इमरजेंसी लगाई थी और सारा देश वो जानता है। तो नरेंद्र मोदी जी इमरजेंसी बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। राहुल गांधी जी का ये झूठा बयान है। बीजेपी के लीडर अमित मालविया ने ट्वीट करके कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी क्लेम कर रहे हैं कि इकोनॉमिक सुनामी आने वाली है देश में, इस तरह से पैनिक ना करें, देश में लोगों को पैनिक ना करे राहुल गांधी। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी लोगों को गुमराह करने में अभी थोड़े एक्सपर्ट बन गए हैं। झूठी बात करके एक बात झूठी बात बार बार बताने का काम करते रहते हैं, और इसी तरह की स्टेटमेंटबाजी करते हैं, और उसका कुछ फायदा कांग्रेस पार्टी को नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि भाई राहुल गांधी जी के बयान में मतलब कोई दम नहीं है, और उनको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी कोई कम नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के बयान पर जो बीजेपी के नेताओं ने जो बयान दिया वो सही बयान है। राहुल गांधी जी गुमराह करने की राजनीति हमेशा करते रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब में पहले प्रधानमंत्री बनने जाएंगे, शॉर्ट लीजिए चलो। 10 जून को बन जाएंगे। नेहरू के बाद सब में ज्यादा टर्म, मतलब सब में ज्यादा साल तक प्रधानमंत्री बने रहने की। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और नरेंद्र मोदी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहिए। इसीलिए 2 साल तक राहुल गांधी जी पूरे देश भर में घूम घूम प्रचार करते रहे, संविधान बदलेगा, इसी तरह की जो बयानबाजी उन्होंने की, और समाज में फूट डालने का काम किया। कांग्रेस पार्टी की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हमेशा रही है, और इसीलिए मुझे लगता है कि जिस तरह मतलब नरेंद्र मोदी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के रिकॉर्ड को तोड़ना उन्होंने नहीं चाहिए। इसीलिए उनको हराने के लिए सभी दल के लोग एक साथ आए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को हराना ये बच्चों का खेल नहीं है। और अभी मतलब 10 जून के बाद
मतलब नरेंद्र मोदी जी 29 तक तो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, लेकिन सारे प्राइम मिनिस्टर का रिकॉर्ड वो तोड़ने वाले नरेंद्र मोदी जी होंगे, क्योंकि 29 में भी जब चुनाव होगा तब हमें भारी सफलता मिलेगी एनडीए को, और चौथी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के बन सकते हैं। तो पूरा सभी प्रधानमंत्री जी का रिकॉर्ड तोड़ने वाले एक ही नेता होंगे, उनका नाम होगा नरेंद्र मोदी जी। सर, ललित मोदी ने अभी एएनआई को इंटरव्यू दिया और कहा कि जिस तरह से मेरे बारे में बोला जा रहा है कि मैं भाग रहा हूं देश से, फ्यूजिटिव ऑफेंडर हूं, वो सब मतलब रिजेक्ट किया कि इस तरह से सिर्फ मीडिया सेंसेशन फैला रही है। अभी ललित मोदी ने इंटरव्यू दिया। उनके बारे में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये मुझे मालूम है कि भाई ललित मोदी वांटेड है, और भारत सरकार या जो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट उनको यहाँ लाने के लिए प्रयत्नशील है। तो जो वो बात कर रहे उसमें वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जरूर वो मतलब आईपीएल के केस में मतलब उनका नाम आया था भ्रष्टाचार में, और इसीलिए उनके ऊपर केस दर्ज है, ये मुझे जानकारी है। सर, आखिरी सवाल, टीएमसी में जिस तरह बड़ा बैनर्जी का मामला है, या जिस तरह से जो कलकत्ता के मेयर हैं उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, अभिषेक बैनर्जी को ईडी ने सम्मन किया है, किस तरह से टीएमसी पार्टी टूट रही है? मुझे लगता है कि टीएमसी पार्टी के 80 जो मेंबर अपने विधानसभा के थे हैं, और उसमें से कम 58 जो मेंबर है, ये मेंबर टीएमसी छोड़कर नहीं, लेकिन ममता बनर्जी से अलग हो चुके हैं, और असली टीएमसी हमारी है, ये दावा उन्होंने मतलब विधानसभा अध्यक्ष के पास किया है, और 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा लोग उनके पास है। इसीलिए विधानसभा के अध्यक्ष ने बंगाल के मतलब उनको क्लीन चिट दी है, और उनको अपोजिशन लीडर का दर्जा, मतलब जो उनके नेता है उनको अपोजिशन लीडर का दर्जा देने का निर्णय भी मतलब अध्यक्ष ने लिया है। और अभी वहाँ ममता बनर्जी की पार्टी अभी खाली 20-22 एमएलए उनके साथ है। तो असली टीएमसी जो है, ये असली टीएमसी अभी ममता बनर्जी के साथ नहीं है। शायद वो सिंबल भी जो है वो भी ये नए ग्रुप में मिल सकता है। और जो अभिषेक बनर्जी है उनके ऊपर ईडी की इंक्वायरी भी चल रही है, और उन्होंने जो सत्ता में बहुत बड़ी दंगा मस्ती करने का काम ये किया था, उसकी पूरी जांच हो रही है, और मुझे लगता है कि उन्होंने जो भी मतलब गलत काम किए हैं उसको उनकी सजा मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है।